श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला करने का मामला। कुलजीत राणा की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देर रात कई लोगों ने तलवारों और रॉड से हमला किया था, तो दो गुटों में चल रही आपसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला करने के बाद कुलजीत राणा को अस्पताल ले जाया गया और बीकानेर में उनका इलाज चल रहा था और राणा की मौत हो गई है। इलाज के दौरान कुलजीत राणा की मौत हुई। दो गुटों के बीच चल रहे विवाद के बीच कुलजीत राणा, जो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर हमला हुआ। कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। तो श्रीगंगानगर में हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला करने के मामले में बड़ा अपडेट। कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कुलजीत राणा की बीकानेर में इलाज चल रहा था और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देर रात कई लोगों ने तलवारों और रॉड से कुलजीत राणा पर हमला कर दिया था। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत। दो गुटों में चल रही आपसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ था। अभी फिलहाल पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। तो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप हैं और दो गुटों में आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर भी हमला हुआ और हमला इतनी तैयारी के साथ किया गया था और इतना ज़्यादा आक्रामक तरीके से हमला हुआ कि कुलजीत राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी फिलहाल पुलिस आरोपियों को ढूंढने में जुटी हुई है। टीमों का गठन किया गया है। कुलजीत राणा पर हमला करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभियान चला रही है। श्रीगंगानगर में कुलजीत राणा पर हमला हुआ था और बीकानेर में इलाज के दौरान कुलजीत राणा की मौत हो गई। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, अभी फिलहाल कुलजीत राणा के ऊपर हमला करने वालों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात का है जो ये पूरा मामला है, जिसमें पुरानी आबादी इलाका क्षेत्र में है। वो दो गुट, युवकों के दो गुट थे, उनमें आपसी मतभेद चल रहा था, जिसके बाद से है वो हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा है, उसके ऊपर दूसरी गैंग ने है वो हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल राणा को है वो राजकीय चिकित्सालय गंगानगर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया और बीकानेर में है वो इलाज के दौरान कुलजीत राणा की है वो मौत हो गई। उसके बाद से है वो पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में है और जो सभी आरोपी हैं उन आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ में लगातार टीमें गठित कर छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि गंगानगर जिले में है वो आपराधिक लेवल है जो काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है और इस तरह की कई घटनाएं होना जिससे आमजन में भी है वो भय का माहौल है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए प्रदीप। तो जब इस तरह के हमले होते हैं तो जाहिर तौर पर आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल बनता है और कानून का राज अगर स्थापित करना है तो ऐसे हमलों पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा पर हमला हुआ। अभी फिलहाल आरोपियों को पकड़ने की कवायद जारी है। हमारे साथ एसपी गौरव यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस खबर पर जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्वागत सर आपका। बड़ी घटना हुई है श्रीगंगानगर में और कुलजीत राणा की मौत हो गई है। अभी फिलहाल किस तरह के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा? ये जो कल घटनाक्रम हुआ है ये पिछले करीब 2-2.5 साल से इन दोनों गुट के बीच में राइवलरी चल रही थी और पूर्व में भी कई मुकदमे आपस में दर्ज हुए, जिसमें सभी अलग अलग समय पे अलग अलग अरेस्ट हुए। कल जो घटना हुई उसके पश्चात तुरंत मौके पे पहुंच के तुरंत FIR दर्ज किया गया। अभी फिलहाल हमने 5 अलग अलग थानों की टीमें बना रखी, साथ में DST टीम बना रखी है। जितने लोग शामिल थे उनको लगभग सबको आइडेंटिफाई करके अलग अलग जगह रेड की जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि आज के ही दिवस में मुख्य आरोपीगण अरेस्ट हो जाए। जी सर, देखिए, आरोपी जब केस को बहुत दिन हो जाते हैं तो जो आरोपी होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, कई बार फरार हो जाते हैं, तो समय रहते पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी होता है मुख्य तौर पर इस तरह की घटनाओं में, क्योंकि ये सब बड़े अपराधी होंगे। तो अभी फिलहाल कितनी तत्परता आप लोग दिखा रहे हैं इन आरोपियों को पकड़ने के लिए?
कल रात में भी जो है कि इसका सुपरविजन किया गया था और सुबह से ही पुलिस स्टेशन पे बैठ करके क्लोज सुपरविजन मॉनिटरिंग कर रहा हूं मैं खुद ही। और जितने सिटी सर्कल के एसएचओ थे, उसके अलावा अगल बगल के 2-3 एसएचओ को बुला करके अलग अलग जगह रेड की जा रही है। 3 अलग अलग टीमें बना करके जो हमारे साइबर इनपुट्स हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा डीएसटी टीम भी लगी हुई है। किसी भी सूरत में से समय जाया नहीं किया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि आज शाम तक ही मुख्य आरोपीगढ़ हमारे अरेस्ट हो जाए। बहुत बेहतर होगा एसपी साहब अगर आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 गुट जो आपस में इतने लंबे वक्त से राइवलरीज थे उनके बीच में ये हमला हुआ, तो कितनी देर में सर पुलिस वहां पर पहुंची? समय रहते अगर शायद पुलिस पहुंचती तो इतनी बड़ी घटना शायद नहीं होती, लेकिन क्या कहेंगे पेट्रोलिंग को लेकर, पुलिस की गश्त को लेकर? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, इनके बीच जो गुट में घटनाएं चल रही थी आपस में, इस पे पुलिस की पूर्व में भी नजर थी। मई माह में ये दोनों गुट हथियारबंद होकर के एक दूसरे पे हमला करने गए थे, जिसमें हमने 5 फायर आर्म भी अरेस्ट किए। उस समय यदि गैंगवॉर पुलिस बीच में पड़ करके नहीं रोकती, इनको अरेस्ट नहीं करती, तो संभवतः 3 से 4 मर्डर होने की संभावना थी। पुलिस तत्परता से मौके पे पहुंची, 9 लोगों को उस समय अरेस्ट किया, इनको जेसी किया गया। जेल में जाने के बाद अलग अलग विभिन्न मुकदमे जैसे जैसे आते रहे, इन सभी गुट के लोगों पे विशेष ध्यान रख करके गिरफ्तार किया गया। कल जो घटना हुई उसमें जो मृतक है उसके एक साथी ने बुलावा देकर के एक तरीके से यहाँ गंगानगर ले आया और पीछे से ये गुट आकर के हमला कर दिया। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ही 5 मिनट वहां पर पहुंची और तब से भाग चुके थे गौरव जी, तब तक आरोपी भाग चुके थे इस गैंगवॉर के बाद? हाँ बिल्कुल, जब पुलिस 5 मिनट के अंदर तुरंत घटना जैसे ही हुई पुलिस तुरंत पहुंच गई थी। बिल्कुल आरोपी वहां से मौके पे नहीं मिले, बट पुलिस लगातार पीछा कर रही है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 24 घंटे बीतने से पहले ही हमारे कब्जे में आरोपी आ जाएं। चलिए सर, उम्मीद तो यही करेंगे क्योंकि कानून का राज स्थापित करने की बातें प्रदेश में होती हैं तो वो स्थापित तभी होगा जब इस तरह की गैंगवॉर्स थमेंगी और ऐसे अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, माननगर में दुकान के विवाद का मामला, दुकान मालिक के परिवार पर सरियों और हथौड़ों से हमला हुआ है। कल शाम की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दुकान किराएदार हमला कर रही है। सरियों से बार बार वार करके गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ हुई। दुकान मालिक की बेटी को भी थप्पड़ों से मारा गया। कोतवाली पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आप देखिए किस तरीके से प्रकरणों में यानी घटनाएं होती हैं और आम जन बिना कानून का खौफ किए गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। उस वीडियो की बानगी यहाँ पर देखिए कि एक महिला किस तरीके से लाठी से, डंडों से हमला करती हुई नजर आ रही है। सरियों से बार बार वार करके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई। दुकान मालिक की बेटी को भी बुरी तरीके से पीटा गया। झुंझुनू के माननगर का इलाका है। एक परिवार पर सरियों और हथौड़ों से हमला हुआ है। कल शाम की इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ये दुकान के विवाद का मामला है और मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा हो गया। और ये विवाद का वीडियो, दुकान मालिक के परिवार पर सरियों और हथौड़ों से हमला हुआ। तो एक दुकान के विवाद में परिवार आपस में कैसे भिड़े, इसकी तस्वीरें आप देखिए। दुकान मालिक पर दुकान मालिक की बेटी को बुरी तरीके से पीटा गया। सरिया इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए। हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, क्या है पूरा मामला, किस तरह का ये विवाद है कि दुकान का मालिक ही बुरी तरीके से पीटा गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के माननगर में दुकान का है विवाद है वो लगातार बढ़ता गया है। दुकान मालिक के परिवार पर सरियों व हथौड़ों से हमला किया गया। यह पूरी घटना है वो कल शाम की घटना है और घटना का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दुकानदार है वो किराएदार ने दुकान के मालिक पर हमला कर दिया। सबसे ज्यादा आपको बता दूं कि सरियों से बार बार वार करके गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं दुकान मालिक की बेटी को भी थप्पड़ों से मारा गया है। वहीं पूरे मामले की है वो कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। जी अभी फिलहाल मामले की जांच हो रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पुलिस इस वीडियो को भी देख रही है और जो हमला करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। तो झुंझुनू में कल शाम को ये घटना घटी। माननगर इलाके में दुकान के मालिक पर हमला हुआ है। दुकान मालिक की बेटी को भी थप्पड़ों से मारा गया।
सरियों से हमला किया गया, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। दूदू से है, जहां पर फागी में बीडीओ ने शराब के नशे में बरसाई गालियां, बीजेपी कार्यकर्ता को शिकायत करना पड़ा भारी। विकास अधिकारी को विकास कार्यों को लेकर शिकायत की थी, शिकायत करने पर जमकर हुई तू मैं। विकास अधिकारी का अब गालियों वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता ने बीडीओ पर शराब पीकर बात करने का आरोप लगाया है। फागी एसएचओ मनोज बेरवाल अब फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि सच बेधड़क नहीं करता वायरल ऑडियो की पुष्टि। दूदू के फागी का ये मामला है, जहां पर बीडीओ द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता को गाली गलौज करने का मामला है। बीजेपी कार्यकर्ता ने कुछ मामलों को लेकर शिकायत की थी और बीजेपी कार्यकर्ता को अनाप शनाप सुनना पड़ा। बबलू सिंह राजावत, ग्राम सिरसा का निवासी हूँ। मैंने आज के 2-3 दिन पहले फागी बीडीओ साहब सागरमल जी सामोता को कॉल किया था कि पालड़ी से सिरसा नहर पे नरेगा का काम चल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उस नहर में से पानी चल रहा है आज के 10 दिन से चोरू बांध का, और अगर चलते हुए नहर में पानी चल रहा है और उसमें अगर नरेगा का काम चलाएंगे तो मजदूर पानी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। इस मामले को लेकर मैंने बीडीओ साहब को, सागरमल जी सामोता फागी बीडीओ साहब को कॉल किया था, तो उन्होंने क्या पता ड्रिंक कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। उन्होंने मेरे साथ इतनी अश्लीलता से बातें की, इतनी गंदी गंदी मुझे बातें बोली, मुझे गालियां दी और उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया और इतनी गंदी गंदी भाषा में, मुझे इतनी गंदी लैंग्वेज में मुझे गालियां दी है कि मैं आपको ये बता ही नहीं सकता हूं कि कितनी गंदी में गालियां दी है। मैंने इस मामले में फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, परिवार दिया है और मुझे पूरा आश्वासन दिया है सीआई साहब ने भी कि आपके साथ न्याय होगा, और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन और यहाँ का शासन मेरे साथ जरूर न्याय। कल शाम को कान सिंह नाम के एक परिवादी हैं जो लसाड़िया के रहने वाले हैं, उन्होंने एक गाली गलौज और दुर्व्यवहार के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। उसमें क्या है रिपोर्ट में, मतलब क्या आरोप है उनका? उसमें यह है कि मेरे साथ फोन पर उन्होंने गाली गलौज करी और दुर्व्यवहार किया। तो बीजेपी कार्यकर्ता ने जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा उठाया, ऐसा वो कह रहे हैं, और उन्होंने बीडीओ से शिकायत की, लेकिन बीडीओ ने उल्टा फोन पर उनको ही गालियां सुना दी। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस अपने स्तर पर इस मामले को देख रही है, लेकिन विकास अधिकारी का जो गालियों वाला ऑडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलवर के खेड़ली से। खबर है जहां पर 1 महीने से पानी के लिए तरसे लोगों ने हंगामा किया है। जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लोगों ने लगाए हैं। सर्दी के मौसम में नहीं मिल रहा पानी तो गर्मियों में क्या होंगे हाल, लोगों का ये बड़ा सवाल है। खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 10 और 11 में पानी की भारी किल्लत। महिलाओं का आरोप है कि पानी का बिल आता है हर महीने, लेकिन पानी नहीं आता। पानी की समस्या को लेकर अब पानी के टैंकर खरीदने को लोग मजबूर हैं। महीने से पानी नहीं मिल रहा है, 15 दिन से तो एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होगा तो हम 600 रुपए में टैंकर डलवाते हैं और गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएं, और अगर ऐसा होगा तो हम धरना देंगे। श्रीमान जी, वार्ड नंबर 11 और 10 में लास्ट पॉइंट पर हमारा मकान है और लगभग हमको तो 2-2 साल हो गई। हमारे तो महीने में मुश्किल से 1 आध दिन पानी आता है, कभी महीने में 2 बार आता है, कभी 2 बार 3 बार आता है, और बिल आता है उसमें 20,000 लीटर 20,000 लीटर का बिल आता है। अब बताओ बिल कैसे भरें, जब पानी नहीं मिलता है तो बिल कैसे भरें। अरे इतने दिन से क्या 15 दिन हो गए पानी आता ही नहीं है। उसके बाद हम इतने परेशान होते, रात को कभी कभी तो 1 बजे खोलते, 3 बजे बंद कर देते। बता बुढ़ापे में हम कहाँ पानी भरने जाए। उसके बाद क्या है कि है ना, कभी बंद कर देते। क्यों बंद कर देते? और फिर बिल देने आते, क्यों देने आते? वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं और लगभग 1 माह से पानी का अभाव आ रहा है। कभी पानी आता है, आता ही नहीं ज्यादातर तो, और पानी आता है वो भी कितने रात के 11 बजे 12 बजे और 1 घंटे आता है। किसी को भी मोहल्ले में पानी उपलब्ध नहीं होता है। वहीं बालोतरा जिले के समदड़ी में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की करंट से मौत हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि मकान की छत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन और घर के आगे लगे ट्रांसफार्मर को हटाने को लेकर 1 वर्ष पहले ही डिमांड राशि भी भर दी गई थी, लेकिन
अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाई टेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर हटाने को लेकर कोई सुनवाई नहीं की, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और अब खबर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर मालाखेड़ा कस्बे में साईं मंदिर होते हुए बाईपास सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास 14 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ था, लेकिन करीब 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते आमजन को खस्ता सड़क मार्ग से होकर निकलना पड़ रहा है। कई बार तो ग्रामीण सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर घायल भी हो गए, जिसको लेकर लोगों में फिलहाल रोष व्याप्त है। वहीं पाली के बाली में घाड़ेराव में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया, जिसके लिए प्रथम किस्त भी जारी की गई। दरअसल 7 दिसंबर को घाड़ेराव ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महेंद्र लोंगेशा के जिले के दौरे पर आए थे और इसी दौरान गोदाम निर्माण की मांग की गई थी। वहीं जिला प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जिला कलेक्टर एलएन मंत्री समेत एसपी चुनाराम जाट, पीसीसीबी के एमडी पूनाराम चोयल की मौजूदगी में ग्राम सेवा सहकारी समिति को चेक प्रदान किया। अब खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां पर रीको औद्योगिक क्षेत्र की दाल मिल में आग लग गई। आग लगने के कारण दाल मिल फैक्ट्री पूर्ण रूप से खत्म हो गई। मामले की सूचना पर हिंडौन और करौली के दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने से मिल को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। इस मामले में फिलहाल सरकार से उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग की जा रही है। वहीं जालोर के आहोर में आयपुरा ग्राम पंचायत के सराणा गांव में कार्यरत नरेगा मेट को संविदा पर लगे जेटीए की धमकी देने का एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है। ये कॉल रिकॉर्डिंग करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में मेट ने जेटीए से कम पेमेंट चढ़ाने के बारे में पूछा तो जेटीए ने उल्टा मेट को धमकाते हुए हटाने की धमकी दे डाली। वहीं इस मामले में मेट ने पंचायत समिति के एलडीसी बाबू पर धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं डूंगरपुर में राज्य महिला आयोग का दल बांसवाड़ा से डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर जनसुनवाई कार्यक्रम में महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं और लड़कियों की परिवेदनाओं को सुना। दल ने महिला उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के कार्यों की जानकारी ली। वहीं अध्यक्ष ने महिलाओं के कोर्ट में चल रहे मामलों को निर्धारित समय में महिलाओं की मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं और लड़कियों को शादी से पहले शिक्षित और आत्मनिर्भर होने की बात कही। जनसुनवाई में पुलिस को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं जयपुर में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में विधायक गोपाल शर्मा, मनीष यादव और शिखा मील बराला, बाल मुकुंद आचार्य शामिल हुए और इस कार्यक्रम में विधायक भी लोगों की समस्या लेकर पहुंचे थे। परंपरा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुशासन का अंत हुआ, सुशासन आया और सुशासन के बाद में प्रत्येक जिला स्तर पे, तहसील पे, यहाँ तक कि हमारे विधायक कार्यालय पर हम नित्य प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं। उसी क्रम में यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ भी जिन लोगों का आवेदन आता है वहाँ पर सामूहिक जन सुनवाई होती है, उसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं और ये अच्छी बात है कि पक्ष विपक्षों सबको सामूहिक रूप से आमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है। मैं कलेक्ट्रेट का धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पर सामूहिक रूप से कई बार समस्याएं जनप्रतिनिधि तक या तहसीलों तक पहुंचती है, वहाँ सुनवाई नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सामूहिक आकर उसकी निराकरण होता है। हाथों हाथ सबको लिया जाता है मौके पर ही कि भाई आपकी ये समस्या है तो उससे संबंधित अधिकारी से बात की जाए। बाजुरिया स्कूल के पास में पोस्ट ऑफिस के बगल के अंदर 40 फीट रोड के ऊपर कॉलोनी वासियों ने गेट के ताला लगा रखा था, जो आम रास्ता है। उससे वार्ड नंबर 17 और 16 के बासिंदों को भारी तकलीफ हो रही थी। तो आप कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आने पे गेट खोल दिया गया है। जागरूक नहीं थे कि यहाँ जन सुनवाई में उन्हें पहुँचना होता है जब उस लेवल पे ना उनका निराकरण हो। अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, यहाँ पर कंप्लेनेंट्स जो हैं उनकी संख्या ही बढ़ रही है। समस्याएं हैं नगर परिषद एरिया में सफाई की व्यवस्था नहीं होने की, क्योंकि वहाँ पर
वहीं अब खबर जयपुर से है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में रिवाइज परिणाम की मांग वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए कराई गई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी। लंबे समय से परिणाम के इंतजार में समय निकल रहा है, अभ्यर्थियों की ये शिकायत है। कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी और अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। अभ्यर्थी अपनी बात रखने के लिए यहां पर बैठ गए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर। रिवाइज परिणाम की मांग, कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे अभ्यर्थी।